आज हम मौजूद हैं भोपाल स्थित अपोलो सीच हॉस्पिटल में, जहां हमारे साथ जुड़ रही हैं पल्लवी मैम, जिनसे हम जानेंगे दिवाली में होने वाले फूड पॉइजनिंग के प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन। मैम, दिवाली में जो फूड पॉइजनिंग होती है उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशंस और प्रिकॉशंस होनी चाहिए? दिवाली में जनरली ऐसा होता है कि लोग बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ हो गई, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं और ये चीज़ें नहीं ध्यान देते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। किसी भी चीज़ को आप कोशिश करें कि अगर आप कोई फेस्टिवल है, कोई भी ओकेजन्स हैं, तो वहाँ पे सबसे मेन आपका रहता है कि पसंद वाली चीज़ों को अपन बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जो चीज़ें हेल्दी होती हैं वो अपन छोड़ देते हैं। तो कोशिश ये करें कि अगर आप थोड़ा बहुत भी चीज़ें खा रहे हैं तो उनको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। बहुत ज़्यादा ओवर इनटेक किसी भी चीज़ का ना करें, चाहे वो लाइक दैट मिठाइयाँ हों या कोई भी हैवी फूड हो, बाहर के फूड्स हों। उन चीज़ों से आपको कोशिश करना है कि प्रॉपर तरीके से आप उनसे बचें। जो भी आप चीज़ें अपनी डेली लाइफ स्टाइल में यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रॉपर कंज्यूम करिए। ओवर ईटिंग अगर आपकी कभी हो रही है, जैसे बाहर लाइक दैट नूडल्स हो गए, पास्ता हो गए या बर्गर्स हो गए, उन चीज़ों पे आपको कंट्रोल करना है। मैम, फूड पॉइजनिंग के लिए होम रेमेडीज क्या क्या हो सकती है? फूड पॉइजनिंग के लिए सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज़ें आप लिमिटेड अमाउंट में खाएं। जैसे आपका प्रॉपर लाइफ स्टाइल है, जैसे आप नॉर्मल डे पे रह रहे हैं, वॉकिंग हो गया, देन आपकी जो प्रॉपर मील है, ब्रेकफास्ट करना, लंच करना, सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में आप कंज्यूम करें। ऐसा ना करें कि आपने बहुत ज़्यादा कोई पसंद की चीज़ें, घर पे कोई पकवान बन गया तो आपने उनको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, क्योंकि जब बॉडी में एक्टिविटी नहीं होगी, अपन सिर्फ सिटिंग करेंगे और खाएंगे तो उस वजह से अपन को चीज़ें होगी। और बाहर की चीज़ें हमेशा कितना भी कोई कह ले, बट ये चीज़ें बाहर की चीज़ें सेफ नहीं रहती हैं अपने खाने के लिए, तो उन पे अपन को फोकस ध्यान देना ज़रूरी है। जिसकी वजह से कई बार हम बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम कर लेते हैं तो एसिडिटी होती है, दैन कभी लूज मोशंस भी हो जाते हैं, पेट डिस्टर्ब्स हो जाते हैं। तो सारी चीज़ें हमें ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैम, ये जो चीज़ें हो जाती हैं उसके लिए हम मतलब अगर हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे तो हम होम रेमेडीज क्या क्या यूज़ कर सकते हैं घर पे? घर पे आप कोशिश करें कि जो भी चीज़ें आप कंज्यूम करें, कम टाइम पे कम मात्रा में कंज्यूम करनी है। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कोई भी चीज़ें इंटेक ना करें। लाइक दैट कोशिश करना है आपको, अगर बाई चांस ये चीज़ें हो जाती हैं, लूज मोशन वगैरह आपको लग रहे हैं सिम्टम्स, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाइए। इसके लिए आप लिक्विड्स इंटेक अपना प्रॉपर रखिए, जैसे सूप हो गया, छाछ हो गए, जूसेस हो गए, ये चीज़ें इंक्लूड करें ताकि अपनी बॉडी और अपना जो मील है, थोड़ा सा इफ एनी केस अगर आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं कि मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग है, तो लाइट फूड ऑप्शन जैसे खिचड़ी, टाइप्स ऑफ दलिया, ये चीज़ों पर जाएं। मैम, दिवाली के टाइम आप सेफ ईटिंग के लिए पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा कंसर्न यही रहेगा कि कोशिश करें कि आप दिवाली बहुत अच्छे से मनाएं और कोशिश उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कंज्यूम ना करें। जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में सारी चीज़ें कंज्यूम करें। ऐसा नहीं कि अपन मिठाइयाँ खा रहे हैं तो सिर्फ मिठाइयाँ ही खा रहे हैं, बाकी चीज़ों को अपन भूल जाएं, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेगी। तो बी सेफ, हैप्पी दिवाली एंड थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए।